नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वर्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बाइबल के 3 शक्तिशाली वचन। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार, समझ और शांति आपके रिश्तों में कैसे और गहराई ला सकते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। बाइबल में छिपे ये वचन न केवल आपको अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा दिखाएंगे, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण को भी बदल देंगे। चाहे वह परिवार के साथ संबंध हो, दोस्तों के साथ जुड़ाव हो या किसी खास व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता हो, ये वचन हर स्थिति में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी वचन आपके दिल को छूने वाला है और आपको एक नई उम्मीद देगा। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और बाइबल की गहरी शिक्षा को समझते हैं। पहला वचन है प्रेम और क्षमा। यीशु मसीह ने अपने संदेशों में प्रेम और क्षमा को सबसे बड़ा आदेश बताया। यह आदेश मत्ती 22:39 में मिलता है, जहां यीशु कहते हैं, यदि तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम नहीं करोगे जैसा तुम अपने आप से करते हो, तो तुम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते। इस वचन की गहराई समझने के लिए बाइबल में हमें कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो प्रेम और क्षमा की शक्ति को उजागर करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी यीशु की शिक्षाओं में सामने आती है, जब उन्होंने अपने शिष्यों और अन्य लोगों के सामने क्षमा की महिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई बार बार मुझसे गलती करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार काफी होगा? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूँ 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुना 7 बार। मत्ती 18:21-22। इस जवाब ने पतरस और अन्य शिष्यों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि क्षमा की सीमा नहीं होती। क्षमा केवल एक बार का कार्य नहीं है, यह हमारे हृदय की स्थिति है। यीशु ने इस विषय को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जो अपने नौकरों से उधार का हिसाब लेने लगा। उसमें से एक नौकर पर राजा का 10,000 टैलेंट का कर्ज था। यह इतनी बड़ी राशि थी कि वह कभी चुका नहीं सकता था। राजा ने दया दिखाते हुए उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जब वही नौकर बाहर निकला तो उसने एक अन्य नौकर को पकड़ा जो उसे केवल 100 दीनार का कर्जदार था। उस नौकर ने माफी की गुहार लगाई, परंतु पहले नौकर ने उसे माफ नहीं किया और उसे जेल भिजवा दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, तूने मुझसे दया मांगी, इसलिए मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन तूने अपने साथी नौकर पर दया क्यों नहीं दिखाई? इसके बाद राजा ने उस निर्दयी नौकर को जेल भिजवा दिया। मत्ती 18:23-35। यह दृष्टांत दिखाता है कि क्षमा परमेश्वर का एक दिव्य गुण है और जो व्यक्ति स्वयं क्षमा प्राप्त करता है, उसे भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यीशु ने यह सिखाया कि यदि हम अपने दिल में गुस्सा और द्वेष रखते हैं तो यह न केवल हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। एक और उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है, जब यीशु को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उस समय उनके साथ अन्याय और क्रूरता की चरम सीमा थी। लेकिन उनके शब्द थे, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। इस कथन में परम प्रेम और क्षमा का दर्शन होता है। उन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन्हें पीड़ा दे रहे थे। यह हमें सिखाता है कि क्षमा केवल दोस्तों और प्रियजनों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो हमारे विरोधी हैं। प्रेम और क्षमा का यह संदेश केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। यीशु के समय में समाज में लोग जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर बंटे हुए थे। लेकिन यीशु ने एक ऐसी शिक्षा दी जो इन विभाजनों को समाप्त कर सकती थी। उन्होंने अच्छे सामरी की कहानी के माध्यम से यह दिखाया कि प्रेम और दया सीमाओं से परे हैं। एक व्यक्ति को डाकुओं ने बुरी तरह से घायल कर सड़क के किनारे फेंक दिया। कई लोग, जिनमें एक पुजारी और एक लेवी भी शामिल थे, उसे देखकर अनदेखा कर गए। लेकिन एक सामरी, जिसे समाज में तुच्छ माना जाता था,
उसने उस घायल व्यक्ति की मदद की, उसकी मरहम पट्टी की और उसे एक सराय में ले जाकर उसकी देखभाल की। लूका 10 का 25 से 37। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखना चाहिए। यह कहानी हमें अपने पड़ोसी को न केवल पहचानने बल्कि उसकी सेवा करने की प्रेरणा देती है। यीशु के वचन यह भी सिखाते हैं कि प्रेम और क्षमा के बिना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अधूरा है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम के लिए खोलते हैं। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही विनम्रता की मांग करते हैं, लेकिन यह विनम्रता ही हमें आत्मिक रूप से मुक्त करती है। अगर हम इस पर विचार करें तो पाएंगे कि हमारे जीवन के हर रिश्ते में प्रेम और क्षमा का होना कितना जरूरी है। रिश्तों में कई बार मतभेद और गलतफहमियां होती हैं। ऐसे समय में हमें यीशु के वचनों को याद रखना चाहिए। जब हम प्रेम और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे रिश्ते पहले से अधिक मजबूत और स्थायी हो जाते हैं। प्रेम और क्षमा के बिना रिश्ते बोझिल हो जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह न केवल हमारे रिश्तों को बदलता है बल्कि हमें आंतरिक शांति भी देता है। कभी भी गुस्से को दिल में न रखें, माफी मांगें और माफ करना सीखें। यही यीशु का संदेश है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। दूसरा वचन है नम्रता और सेवा। जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20 का 26। यीशु मसीह के जीवन की एक गहरी और शिक्षाप्रद कहानी इस वचन का वास्तविक अर्थ समझाती है। यह कहानी उनके शिष्यों के साथ उस अंतिम रात की है जिसे आज हम अंतिम भोज के नाम से जानते हैं। उस रात यीशु ने कुछ ऐसा किया जिसने उनके शिष्यों को चौंका दिया और सिखाया कि सच्चा नेतृत्व और महानता सेवा में निहित है। उस समय का प्रचलन था कि लोग जब यात्रा कर घर लौटते या भोजन के लिए एकत्र होते तो उनके पैरों को धोने का काम एक दास या सेवक करता था। यह एक साधारण परंपरा थी क्योंकि उन दिनों लोग खुली सड़कों पर चलते थे और उनके पैर गंदगी और धूल से भर जाते थे। लेकिन उस रात जब यीशु और उनके शिष्य भोजन के लिए बैठे थे तो किसी ने यह काम नहीं किया। शिष्यों के मन में शायद यह विचार था कि ऐसा काम उनके स्तर से नीचे है। लेकिन यीशु जो सृष्टि के राजा हैं, उस रात उठे और एक तौलिया कमर पर बांध लिया। उन्होंने एक पात्र में पानी भरा और अपने शिष्यों के पास जाकर उनके पैर धोने लगे। यह दृश्य न केवल उनके शिष्यों के लिए असामान्य था बल्कि उनके लिए गहन रूप से प्रेरणादायक भी था। पतरस, जो हमेशा से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में तेज थे, ने यह देखकर कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? उनका आश्चर्य और संकोच स्वाभाविक था, लेकिन यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं होगा। यह वाक्य दर्शाता है कि सेवा केवल एक शारीरिक कृत्य नहीं है, यह आत्मा का एक कार्य है जो प्रेम और नम्रता से प्रेरित होता है। जब यीशु ने अपने सभी शिष्यों के पैर धो दिए तो उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और यह सही है क्योंकि मैं वही हूँ। लेकिन यदि मैं, जो तुम्हारा गुरु और प्रभु हूँ, तुम्हारे पैर धो सकता हूँ तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो सकते हो। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे लिए किया तुम भी वैसा ही करो। इस घटना का गहरा संदेश था कि जो सच्ची महानता चाहते हैं उन्हें पहले सेवा का महत्व समझना होगा। यीशु ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व और शक्ति नम्रता और सेवा में निहित है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने रिश्तों में हम तभी स्थायी प्रेम और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सेवा किसी व्यक्ति की स्थिति या पद से परिभाषित नहीं होती। चाहे आप एक नेता हो, शिक्षक हो, माता पिता हो या मित्र, सेवा का भाव ही आपके रिश्तों को गहरा और स्थायी बनाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे अपने आत्मिक जीवन के लिए भी लाभकारी होता है।
अगर हम इस कहानी को अपने जीवन में लागू करें तो यह हमारे परिवारों और दोस्तों के साथ हमारे रिश्तों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जब एक परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होते हैं तो समस्याएं खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक पिता अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट में मदद करता है या एक पत्नी अपने पति के कार्य में सहयोग करती है तो यह उनके बीच प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। बाइबल की यह कहानी केवल एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है। सेवा और नम्रता का अभ्यास हमारे दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है। छोटे छोटे काम जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने परिवार के लिए समय निकालना या किसी के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहां स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है, यीशु का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के लिए जीने में है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो न केवल हम उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्ट करते हैं। यह एक विनम्र और प्रेमपूर्ण हृदय का प्रमाण है जो हर रिश्ते का आधार होना चाहिए। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सेवा केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटे और साधारण कार्यों में भी झलकती है। जब हम किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी मुस्कान देते हैं, किसी की मदद के लिए अपना समय निकालते हैं या बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो हम यीशु के इस उदाहरण का पालन कर रहे होते हैं। इसलिए यदि आप अपने रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो यीशु के इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं। नम्रता और सेवा का यह मार्ग न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारा सेवक बने। यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारे रिश्तों की नींव हो सकता है। तीसरा वचन है सच और धैर्य। यीशु मसीह ने हमेशा सत्य और धैर्य के महत्व को अपने उपदेशों के माध्यम से समझाया है। मत्ती 5:37 में लिखा है, सच बोलो और धैर्यवान बनो क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। यह वचन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मार्गदर्शन है बल्कि हमारे रिश्तों में स्थिरता और प्रेम बनाए रखने के लिए भी एक मजबूत आधार है। सत्य और धैर्य के माध्यम से रिश्तों को सशक्त बनाने का एक सुंदर उदाहरण बाइबल में अब्राहम और सारा की कहानी में मिलता है। अब्राहम और सारा की कहानी में हम देखते हैं कि धैर्य और सत्य का महत्व कितनी गहराई से उजागर होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वह एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा और उसके वंशज समुद्र की रेत और आकाश के तारों की तरह असंख्य होंगे। लेकिन सारा, उनकी पत्नी, बूढ़ी हो चुकी थी और उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस स्थिति में सारा अधीर हो गई और उसने अपनी नौकरानी ह के माध्यम से अब्राहम को वंश देने की योजना बनाई। यह निर्णय सत्य और धैर्य के मार्ग से भटकने का प्रतीक है। जब ह से इस्माइल का जन्म हुआ तो सारा और अब्राहम के परिवार में तनाव बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि सच्चाई और धैर्य से हटकर लिए गए निर्णय रिश्तों में खटास ला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को सत्य साबित किया। उसने अब्राहम और सारा को याद दिलाया कि उनके वादे समय पर पूरे होंगे और उन्हें धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। अंततः सारा ने अपनी वृद्धावस्था में इसहाक को जन्म दिया। यह घटना दर्शाती है कि जब हम सत्य और धैर्य का पालन करते हैं तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है और हमारे जीवन में शांति और आनंद लाता है। सत्य की शक्ति को समझने के लिए यीशु और उनके शिष्यों के जीवन से भी एक प्रेरणादायक कहानी सामने आती है। जब यीशु को सूली पर चढ़ाने का समय आया तो उनके शिष्यों ने डर के कारण कई बार सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। विशेष रूप से पतरस ने यीशु के साथ अपने संबंध को 3 बार अस्वीकार किया क्योंकि वह अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन जब पतरस ने अपनी गलती को समझा और ईमानदारी से पश्चाताप किया तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह से सच्चाई के लिए समर्पित कर दिया।
उसने परमेश्वर के संदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए धैर्य और सत्य के मार्ग को अपनाया, भले ही उसे इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। धैर्य का महत्व भी बाइबल के एक और प्रसिद्ध प्रसंग में दिखता है, जब योसेफ को उसके भाइयों ने धोखे से गुलामी में बेच दिया। योसेफ के जीवन में झूठ और अन्याय के कारण कई कठिनाइयां आईं। उसे गुलामी, जेल और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर परिस्थिति में सत्य और धैर्य बनाए रखा। अंततः परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, और वही योसेफ जिसने अपने भाइयों के झूठ और ईर्ष्या का सामना किया था, उनके जीवन का उद्धारकर्ता बन गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धैर्य का फल मीठा होता है, और यह रिश्तों को न केवल सुधार सकता है बल्कि उन्हें एक नई दिशा दे सकता है। सत्य और धैर्य का अनुपालन केवल रिश्तों में शांति लाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे विश्वास का प्रतीक भी है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने रिश्तों को स्थिरता और विश्वास का आधार देते हैं। झूठ और अधीरता केवल अस्थायी समाधान प्रदान करते हैं, लेकिन यह रिश्तों में लंबे समय तक चलने वाली दरारें पैदा कर सकते हैं। वहीं सत्य और धैर्य समय के साथ रिश्तों को मजबूत करते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद को लाते हैं। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बाइबल में मरियम और मार्था की कहानी है। जब यीशु उनके घर आए तो मरियम ने उनके चरणों में बैठकर उनके उपदेशों को सुना, जबकि मार्था घर के कामों में व्यस्त रही। मार्था ने अधीर होकर शिकायत की कि मरियम उसकी मदद नहीं कर रही है। इस पर यीशु ने समझाया कि मरियम ने सत्य और धैर्य को चुना है, जो हमेशा श्रेष्ठ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में व्यर्थ चिंताओं और अधीरता से बचना चाहिए और सच्चाई और धैर्य के माध्यम से एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाना चाहिए। यीशु का स्वयं का जीवन भी सत्य और धैर्य का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने हमेशा सच्चाई का पालन किया, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। उन्होंने अपने विरोधियों के सामने भी सत्य बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने शिष्यों को सिखाया, यहाँ तक कि जब वे बार बार गलती करते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण सच्चाई और धैर्य का प्रतीक है, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार मत्ती 5:37 का वचन हमें सिखाता है कि रिश्तों में सत्य और धैर्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। झूठ और अधीरता हमें क्षणिक राहत दे सकते हैं, लेकिन यह रिश्तों में स्थायी समस्याएं पैदा करते हैं। वहीं सत्य और धैर्य न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद को भी लाते हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, हमें हमेशा यीशु के इस वचन को याद रखना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद का भी अनुभव कर सकते हैं। ये थे यीशु के 3 सबसे शक्तिशाली वचन, जो आपके रिश्तों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्यार, समझ और शांति बनी रहे, तो इन वचनों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू करें। यीशु के ये वचन हमें सिखाते हैं कि प्रेम, क्षमा और सच्चाई ही किसी भी संबंध की नींव होते हैं। जब हम इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे रिश्ते न केवल स्थिर होते हैं, बल्कि उनमें ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन वचनों से प्रेरणा ले सकें। साथ ही हमारे चैनल डिवाइन वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश मिलते रहें। कमेंट्स में आमीन लिखें और हमें बताएं कि इन वचनों का आपके लिए क्या अर्थ है और आपने इनसे क्या सीखा। आपकी टिप्पणियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद और ईश्वर आप सभी का मार्गदर्शन करें। हमेशा उनके आशीर्वाद में बने रहें।